हेलो दोस्तों, दिव्यांग मसीहा सैंडी भाई एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का वेलकम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, आरसीआई द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को यह बताया गया कि आप एक नॉर्मल टीचर को ट्रेनिंग देकर के स्पेशल एजुकेटर के पद पर तैनात नहीं कर सकते। आइए इस नोटिस को हम देख लेते हैं। विषय है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों पर समान शिक्षकों को बिना वैध सीआरआर नंबर के तैनात करने के संदर्भ में, यानी उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को दोनों को सेम नोटिस जारी किया गया है। लिखा है कि महोदय, संसद के एक अधिनियम आरसीआई अधिनियम 1992 द्वारा अधिनियमित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई को प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद के दायरे में आवंटित पेशेवरों कार्मिकों की 16 श्रेणियों के लिए विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास का क्षेत्र मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले और दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले योग पेशेवरों और कर्मियों के लिए एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सीआरआर नंबर बनाए रखना भी अनिवार्य है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर आप दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको एक सीआरआर नंबर बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सीआरआर नंबर आरसीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरसीआई से जो डिप्लोमा और डिग्री जो लेते हैं वो सीआरआर नंबर पाते हैं, जो आरसीआई में रजिस्टर करते हैं। और नॉर्मल एक टीचर अगर है तो वो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता है। और इसमें कह रहा है आरसीआई अधिनियम 1992, देखिए यहाँ दिया हुआ है आरसीआई 1992 धारा 13 के अनुसार इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस परिषद के साथ मान्यता प्राप्त योग्यता पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता के क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। दूसरा नोट देखिए, उक्त के संदर्भ में परिषद को आपके द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार करने का अनुरोध करने और पेशेवरों संस्थाओं समूहों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस आलोक में आपको सूचित किया जाता है कि आरसीआई द्वारा अनुमोदित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत मुख्य धारा के शिक्षकों के लिए बनाकर शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग दिया गया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चलाए जा रहे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक किसी शिक्षक हेतु मान्य नहीं होंगे। यानी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को आरसीआई ने साफ साफ बता दिया कि आप 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, दे करके नॉर्मल टीचर को स्पेशल एजुकेटर के पद पर रखना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को स्पष्ट करने के लिए आरसीआई ने जो पुराने गाइडलाइन मतलब जारी किए थे, इसके साज के रूप में 20/4/2009 को एक गाइडलाइन आई थी, उसको आरसीआई ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। इसमें आइए देखते हैं क्या नोटिस दिया हुआ है। सब्जेक्ट है बीए बीएड जनरल एजुकेशन एंड पीजी पीडी कोर्स इक्विवेलेंट टू बीएड स्पेशल एजुकेशन। मतलब एक स्पेशल एजुकेटर के लिए कौन सी योग्यता निर्धारण किया गया, मतलब स्पेशल बीएड अगर आप नॉर्मल हो, मतलब सॉरी, अगर आप बीएड इन जनरल एजुकेशन विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी अगर आप एक नॉर्मल बीएड किए हुए हों, साथ में आप डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एक स्पेशल एजुकेटर के पद पर कहीं तैनात हो सकते हैं। यह गाइडलाइन 2009 में आरसीआई द्वारा जारी किया गया। यह गाइडलाइन इसलिए वेबसाइट पर डाला गया क्यों इस जो उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा नॉर्मल टीचर को स्पेशल एजुकेटर के पद पर तैनात करने की जो तैयारी किया जा रहा था, उसके साज के रूप में ये सब प्रूफ जारी किए गए हैं। और इसी के साज के रूप में आरसीआई ने जो 2012 में रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था, उसको भी इसी के साज के रूप में जारी किया है। आइए उसको हम देख लेते हैं।
और ये आरसीआई द्वारा 11/1/2012 को रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया था। आइए देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आप आरसीआई अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट आप स्पेशल एजुकेशन टीचर। आइए देखिए 2012 में आरसीआई ने रिक्रूटमेंट रूल के लिए कौन सा आपके पास योग्यता होनी चाहिए जारी किया था। प्री प्राइमरी और नर्सरी प्ले स्कूल के लिए आपके पास 10th क्लास पास एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन आर 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन एमआर्स हो या बीआईस हो और 12th पास एंड डिप्लोमा इन टीचिंग यंग चिल्ड्रेन डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ये प्री प्राइमरी के लिए देखिए सब दिया है और आरसीआई में आप अप्रूव होना चाहिए। इसी के साथ एलिमेंट्री यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में एलिजिबिलिटी दिया हुआ है 12th पास एंड 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आर 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। इसी के साथ आर करके दिया है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन 6 मंथ का एक कोर्स होता है वो। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये सारे दिए हुए हैं जो प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है, आप देख सकते हैं इसको। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। चौथा दिया है बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। फिर दिया है बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन। ये सारी योग्यता हैं। ये सब सर्कुलर मतलब आरसीआई ने 2012 का जो रिक्रूटमेंट रूल जारी करने का मेन मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा नॉर्मल टीचर को ट्रेनिंग देकर स्पेशल एजुकेटर के पद पर तैनाती करने का जो विचार चल रहा था उसके साक्ष्य के रूप में ये सब मतलब 2012 का गाइडलाइन और 2009 में जो गाइडलाइन है सब साक्ष्य के रूप में रखा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार इसको देखे कि हमने आरसीआई ने कौन कौन सा गाइडलाइन कब कब जारी किया। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यह गाइडलाइन वर्तमान में चल रही वैकेंसियों के लिए नहीं है। यह गाइडलाइन 2012 का गाइडलाइन है। इसके बाद 2012 के बाद 2021 तक की गाइडलाइन चल रही थी। इसी के अनुसार रिक्रूटमेंट आ रही थी प्रत्येक राज्यों में। फिर एक मामला आता है रजनीश कुमार पांडे का, जाता है उच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देता है कि आदेश में यह देता है कि प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आरसीआई ने फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और उसी को मानते हुए एक मॉडल रिक्वायरमेंट रूल 2021 में जारी किया। आइए हम मॉडल रिक्वायरमेंट रूल 2021 को देख लेते हैं और आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये रिक्रूटमेंट रूल वर्तमान में चल रहे रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो किया जा रहा है जो 2021 में लागू हुआ था। आइए हम 2021 के रिक्रूटमेंट रूल को देख लेते हैं। कि 12 मई 2021 को आरसीआई द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया जाता है जिसमें यह पूरा व्यवस्थित रूप से बताया गया कि 2021 के बाद मतलब 2021 से प्रत्येक स्टेट को यह बताया कि आप रिक्रूटमेंट रूल कैसे हमारे आरसीआई गाइडलाइन को फॉलो करके कर सकते हैं। तो आरसीआई ने 2021 में जो गाइडलाइन जारी किया, आइए हम पूरी गाइडलाइन देखते हैं। इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट दिया है पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी म्यूजिक। मतलब आपके पास स्पेशल बीएड होना चाहिए और इन सब्जेक्ट से आपके पास पीजी होना चाहिए। आप पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए आइए यहाँ पे टीजीटी यानी टीजीटी का जो रूल है उसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन इज इक्विवेलेंट फ्रॉम आरसीआई रिक्वायर्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई। मतलब टीजीटी के लिए स्पेशल बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप
नॉर्मल बीएड हों और उसके साथ स्पेशल डिप्लोमा किए हुए हैं, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए क्या होना चाहिए? डीएड स्पेशल एजुकेशन आर इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई। मतलब प्राइमरी में सिर्फ डिप्लोमा एजुकेशन, मतलब डिप्लोमा जो किए हों स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में, और आरसीआई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पे बात करें हम स्पेशल एजुकेशन टीचर प्री प्राइमरी में, तो इसमें तो डिप्लोमा होता है 10th के बाद 12th के बाद, उसमें उसके लिए दिया हुआ है। फिर आइए देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसका गाइडलाइन आप देख सकते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और फिर मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वर्तमान में चल रहा है, उसमें जूनियर यानी 6 to 8 में स्पेशल बीएड वालों को अलाउ किया गया है, और जहाँ प्रत्येक राज्यों में जहाँ वैकेंसी आ रही है वहाँ पे डिप्लोमा वालों को अभी शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार ही यह मॉडल रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है, और इसी के अनुसार वर्तमान में वैकेंसी चल रही है। दोस्तों, हमारे कुछ कैंडिडेट वाला यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या सर जो आरसीआई ने गाइडलाइन 2012 का जारी किया है, क्या इसी के अनुसार रिक्रूटमेंट होगा? तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यह 2012 का गाइडलाइन था, वर्तमान में 2021 का गाइडलाइन चल रहा है। अब 2021 के अनुसार ही रिक्रूटमेंट जारी होता है। और दोस्तों 2012 का गाइडलाइन और 2009 में जो आरसीआई ने गाइडलाइन अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, वह गाइडलाइन सिर्फ साक्ष्य के रूप में जारी किया है। यह साक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के सापेक्ष जारी किया है। इसमें यह बताया कि आप नॉर्मल टीचर को स्पेशल एजुकेटर के पद पे नहीं रख सकते हैं, और इसी के साक्ष्य के रूप में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये सब डाला है। आप भ्रमित ना होइए, आप लोगों को मैं यह स्पष्ट बता दिया कि ये रिक्रूटमेंट जो 2012 का है, जो गाइडलाइन आरसीआई ने जारी किया है, यह वर्तमान में इससे वैकेंसी नहीं होगी। वर्तमान में 2021 का जो आरसीआई ने गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से ऐसे ही न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।